नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर आया हूं, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर मैथ के जितने भी क्वेश्चन लिए गए वो सारे के सारे क्वेश्चन मुझे भूपेंद्र यादव जी ने भेजे हैं। वैसे स्टूडेंट जो ग्रुप डी का 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का जीके और साइंस का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर जीके और साइंस का भी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि किस किस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं, पेपर का लेवल कैसा था और वो क्वेश्चन कौन से हैं, उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जिनका आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन है, एग्ज़ाम के बाद आपको मैथ के जो भी क्वेश्चन याद रहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा, आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको टेलीग्राम मैसेज का लिंक प्रोवाइड कराया जाता है, आप वहां से मुझे मैथ के क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज आपके ट्रिगोनोमेट्री से आज आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछे गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेंसुरेशन से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए जिसमें एक घन से पूछा गया और एक सिलेंडर से पूछा गया। एलजेब्रा से आज आपके एग्जामिनेशन में x-1y x वाले टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ट्रायंगल से आपका थेल्स प्रमेय से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। आज एसआई और सीआई से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एसआई और सीआई से आज कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछे गए। टाइम एंड डिस्टेंस से आज आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर सिस्टम से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिला है। एज से आपके एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए जिसमें 2 लेवल सेम था। टाइम एंड वर्क से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है और सरफेस एरिया 880 है, तो आपसे ऊंचाई पूछा है। देखिए यहाँ बेलन का व्यास जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस यहाँ से निकल के आ जाएगा 7/2, क्योंकि जो रेडियस होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा। अब बेलन का सरफेस एरिया 880, अब बेलन का सरफेस एरिया क्या होता है 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर होता है, आर का वैल्यू यहाँ 7/2 गुना एच आपको निकालना है। और ये वैल्यू आपको यहाँ कितना दे रखा है 880, कितना दे रखा है 880। ये 7 से 7 ये कट गया, ये 2 से 2 ये भी कट गया, ये 22 88 को काटेगा 22 चौक 88 और ये 0 उतर गया। यानी यहाँ से जो हाइट निकल के आया है वो आपका 40 सेंटीमीटर निकल के आया, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक क्वेश्चन घन से पूछा गया है, घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब था, तो टोटल सरफेस एरिया। अब आपको पता है कि जो घन का आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। अब ये घन का आयतन जो भुजा क्यूब होता है, ये इसका वैल्यू कितना दे रखा है 216, तो यहाँ से भुजा क्या निकल के आएगा, भुजा जो निकलेगा वो क्यूब रूट ऑफ 216 होगा। अब 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6 होता है, यानी यहाँ से भुजा पता चल गया 6 सेंटीमीटर, चूँकि यूनिट सेंटीमीटर में था। आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। और यही सेम क्वेश्चन मैं आपको कल करा चुका हूँ, यही सेम क्वेश्चन वहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दिया था और आयतन पूछा था, और डाटा क्या था टोटल सरफेस एरिया का 216, तो आयतन भी 216 निकला था। जो आप देखे होंगे तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को बना दिए होंगे जो उस वीडियो को देखे होंगे। 6 भुजा कितना निकल के आया 6 निकल के आया, यानी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 का 36 छक 216, यानी जो टोटल सरफेस एरिया निकल के आया वो आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया है। अगर टोटल सरफेस एरिया का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ जो आयतन का जो यूनिट है वो आपका सेंटीमीटर क्यूब होगा। बाकी डाटा दोनों का क्या है सेम है, सरफेस एरिया का डाटा भी 216 और क्यूब का भी डाटा 216, बस अंतर ये है कि सरफेस एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब होगा। एक क्वेश्चन द्विघात समीकरण से, एक द्विघात समीकरण के 2 मूल 2, -1/2 है, तो समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू 2 दे रखा और बीटा का वैल्यू
-1/2। इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत सारा बना चुके हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकलेगा 2 प्लस माइनस तो माइनस होगा -1/2, तो 2 - 1/2 जो कि आपका 3/2 होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, उस दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2 × -1/2। ऐसे हम इसे डायरेक्ट भी लिख देते हैं -1। अल्फ़ा प्लस बीटा पता चल गया 3/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा पता चला -1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे पुट करेंगे x² अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2 यानी -3/2x और -1 इक्वल्स टू 0। ये 2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर x² से मल्टीप्लाई होगा और इधर -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन बन जाएगा आपका 2x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये द्विघात समीकरण से क्वेश्चन इसका सही उत्तर होगा। एक द्विघात समीकरण का कथन बेस पे क्वेश्चन था। अब क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था मुझे नहीं मिला है, वैसे जो भी क्वेश्चन होगा वो सिंपल सा ही क्वेश्चन होगा, कथन के आधारित क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन पूछा गया है 3 व्यक्ति की आयु का योग 111 है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 व्यक्ति की आयु का योग 111 है, मतलब 3 व्यक्ति मान लेते ए बी सी, उनकी आयु का योग 111 यानी a + b + c का वैल्यू 111। चूँकि यहाँ पे 3 नाम दे रखा था, अब वो उनके नाम याद नहीं था इसलिए मैं यहाँ नाम की जगह a b c ले लिया हूँ। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था 2 3 4 यानी 4 3 7 2 9 यूनिट। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2 3 4, तो 10 साल बाद यानी वर्तमान में उनकी आयु क्या होगी 9 यूनिट प्लस 3, 9 यूनिट प्लस 3। अब उनकी वर्तमान आयु का योग कितना 111 यानी 9 यूनिट प्लस 30 वर्ष बराबर होगा 111। ये प्लस 30 इक्वल के उधर जाएगा तो -30 होगा यानी 111 - 30, तो 1 11 में से 3 गया 8 यानी 9 यूनिट का जो वैल्यू पता चला है वो 88। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू हो गया वो आपका हो गया 8। तो यहाँ पूछा है बीच वाले की आयु, बीच वाले की आयु 3 यूनिट है। ये 3 यूनिट कब है 10 साल पहले, 10 साल पहले बीच वाले की आयु कितना होगा 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 24। ये 24 साल जो है वो 10 साल पहले बी की आयु है, तो वर्तमान में कितनी होगी तो 10 को जोड़ना पड़ेगा, तो 24 + 10 जो कि निकल के आएगा 34 साल, यानी उसकी जो वर्तमान आयु है, अब बी का नाम शायद रोहन दे रखा था तो रोहन की वर्तमान आयु 24 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है 0.8523, जहाँ 523 पर बार था, यहाँ पर बार तो PDF में मोबाइल से बनता नहीं है 523 के ऊपर बार, तो यहाँ पर हम लिख दिए क्वेश्चन ये था। इस क्वेश्चन को आप ध्यान दे दीजिए, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखाएगा 8523 - 8 होल डिवाइडेड बाय जितना नंबर पे बार होता है, चूँकि 8 पे बार नहीं है तो 999 और 8 पे बार नहीं है तो उसके लिए 1 0। 8523 में से 8 घट गया, 13 में से 8 गया 5 यानी 8515 डिवाइडेड बाय 9990, 9990। आप इस कैलकुलेशन को आप खुद से कर लीजिएगा, जो निकल के आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया x - 1y का वैल्यू 5 है, तो आपसे x पे पावर 4 - 1y पे पावर 4 पूछा गया। तो यहाँ से सबसे पहले x - 1y का वैल्यू 5 है, तो यहाँ से x² + 1y² क्या निकल के आएगा, यहाँ से x² + 1y², 5 का स्क्वायर प्लस 2 होगा जो कि 27 होगा। यहाँ से एक चीज़ और निकालेंगे x + 1y निकालेंगे, तो x + 1y का होल स्क्वायर क्या होगा x² + 1y² प्लस 2, क्योंकि 2 × x × 1y जो कि कितना होगा 27 + 2 29 हो जाएगा। तो x + 1y कितना हो जाएगा, तो यहाँ से x +
1/x आपका स्क्वायर रूट अंडर 29 होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, x माइनस 1/x 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और ये -2 इधर आएगा तो 27 हो जाएगा। ये ठीक हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कि 27 है प्लस 2 यानी 27 2 29 यानी x माइनस 1/x 5 है तो यहाँ से x प्लस 1/x क्या होगा स्क्वायर रूट अंडर 29 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा 27 होगा। बस ये दो डाटा को याद रखिएगा, बस इसको तोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये इरेज हो जाएगा। x पे पावर 4 माइनस 1/x पे पावर 4 ये बेसिकली क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब बताइए क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यही होता है। अब ये और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जाएगा x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अभी निकाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना निकला 27, एक्स माइनस 1/x कितना दे रखा 5 और एक्स प्लस 1/x अभी कितना निकला है रूट 29, ठीक है। 25 25 125 और 10 135 यानी इसका सही उत्तर क्या होगा 135 रूट 9 होगा। आप यहाँ कैलकुलेशन खुद देख लीजिएगा, स्क्रीन छोटा होने की वजह से कैलकुलेशन में क्या होती है समस्या होती है। आप एक बार इस कैलकुलेशन को खुद से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्वेश्चन लिख देते हैं 5 पे पावर x प्लस वाई बराबर 125 दे रखा है और एक क्वेश्चन एक और लाइन दे रखा था 5 पे पावर x माइनस वाई बराबर 3125 दे रखा है। इसी चीज़ को हम यहाँ लैंग्वेज में लिख दिया 5 पे पावर x प्लस वाई बराबर 125 एंड 5 पे पावर x माइनस वाई बराबर इतना। तो अब इस चीज़ को अब ये 125 बेसिकली क्या है 5 का क्यूब है और ये 3125 ये क्या है 5 का 5 पावर है। तो यानी यहाँ पर 5 पे पावर x प्लस वाई बराबर हो गया 5 का क्यूब, तो यहाँ से x प्लस वाई कितना हो गया 3। यहाँ 5 पे पावर x माइनस वाई बराबर हो गया 5 पे पावर 5, तो यहाँ से x माइनस वाई कितना हो गया 5। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गया x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 5। तो यहाँ से आपसे y पूछा था तो y निकालने का तरीका है पहले वाले को दूसरे से घटाएंगे तो 3 माइनस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो y का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा -2/2 यानी -1। अगर y पूछा है तो -1 और x पूछा होगा तो x का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू -1 तो x का वैल्यू 2 निकल के आ जाएगा। गलत हो गया, दोनों को y निकालना है तो -x माइनस करेंगे तो ये कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -2y बराबर 3 माइनस 5 मतलब -2 तो y का वैल्यू हो गया -1। y तो -1 ही निकलेगा, सॉरी x यहाँ 4 निकलेगा, y का वैल्यू -1 और x यहाँ 4 निकलेगा, x यहाँ 4 आपका निकल कर आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर y का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 इक्वल के उधर जाएगा तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो x यहाँ पर 4 निकला और y आपका -1 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका पूछा गया है कि 9 पे पावर 3.5 होल डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 5। अब ये 9 पे पावर 3.5 का मतलब क्या है, ये 3 पे पावर 7 है, ये 3 पे पावर 7 है होल डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 5। ये 3 पे पावर 5 3 पे पावर 7 को काटेगा 2 बार में, ऊपर हो गया 3 का स्क्वायर, ऊपर हो गया 3 का स्क्वायर जो कि क्या होता है 9, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा 9। एक ये क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ट्रायंगल दे रखा था, उसमें ABC एक ट्रायंगल है और एक भुजा है D जो उसके मिड से मिलता है। ये थेल्स प्रमेय से कुछ पॉइंट दे रखा था, थ्योरम से ऐसा कुछ पॉइंट पूछ रखा था, कथन के रूप में क्वेश्चन था। अब कथन क्या था, क्योंकि बहुत सारे कथन निकलते हैं थेल्स प्रमेय से, जहाँ पर D पैरेलल BC होता है, जहाँ D पैरेलल BC होता है और कंडीशन होता है कि AD/DB बराबर होगा AE/EC या AB/AD बराबर होगा AC/AE और ऑल्सो बराबर होगा D/BC। तो अब एग्जैक्ट कथन क्या था, ऑप्शन क्या था आप
देख लीजिएगा। और ये जैसे एक और क्वेश्चन पूछे थे कि 3 व्यक्ति के आयु का योग इतना इतना वर्ष पहले, इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। एक क्वेश्चन बहुलक से पूछा गया है, 14 नंबर दे रखा था, जिसमें दो जो है 3 बार रिपीट हुआ था, सबसे ज़्यादा बार 2 ही रिपीट हुआ था, और उसका बहुलक, उस बहुलक का आंसर आपका निकल के 2 आया था। यही सारे क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। और एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से पूछा गया था कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन कराने की आवश्यकता है। 20-30 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 5 यानी 12 दिन में इस काम को करेंगे। ये क्वेश्चन आपका विदाउट पेन भी बन जाएगा। और इतना बार मैं आपको बता चुका हूँ और आपको पहले से भी आता होगा, ये बात मुझे पता है। और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी लगता है कि मेरा वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए फ़ायदा कर रहा होगा, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।